और पश्चिम बंगाल में 20,000 जिलेटिन छड़ें बरामद होने से हड़कंप मच गया। बीरभूम में एक कार से जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई हैं। पूरी खबर देखिए। क्या दिल्ली की तरह बंगाल को भी दहलाने की साजिश थी? इस बारूदी खेप का मकसद क्या था? बीरभूम से 20,000 जिलेटिन छड़ों के पीछे क्या साजिश थी? इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या इन दोनों घटनाओं में कोई कनेक्शन है और क्या आतंकी दिल्ली की तरह ही बंगाल को भी दहलाने की साजिश रच रहे थे? तफ्तीश पे जुटी पुलिस ने बताया कि 50 बैग में भरी 20,000 जिलेटिन छड़ों को एक पिकअप वैन से जब्त किया गया। ये वैन पड़ोसी राज्य झारखंड के पाकुड़ से बंगाल जा रही थी। बीरभूम में सुल्तानपुर नलहाटी रोड पर पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान इस पिकअप वैन को पकड़ा। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस अभियुक्त से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि क्या बंगाल को भी दहलाने की साजिश रची गई थी। पुलिस ने बताया कि ये जिलेटिन की छड़ें गैर कानूनी तरीके से ले जाई जा रही थी। पुलिस ने पाकुड़ में इस गाड़ी को बारूदी खेप के साथ पकड़ा। अब जांच एजेंसियां घटना की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं। कई एंगल से तफ्तीश जारी है। कहीं बीरभूम में पकड़ी गई गाड़ी फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा तो नहीं है। बिहार चुनाव के नतीजों के इंतजार लगातार बरकरार है, तो वहीं जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के पटना वाले घर पर जश्न की तैयारियां भी हो रही हैं। यहां 3 पंडाल बनाए जा रहे हैं, तो 50,000 से ज्यादा लोगों के खाने का इंतजाम किया गया है। आकाश वत्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अनंत सिंह के आवास पर तैयारियां शुरू हो गई है और एक ये बड़ा हिस्सा है जिस हिस्से में पंडाल लगाया जा रहा है। इस तरफ भी तैयारी चल रही है, इस तरफ भी तैयारी चल रही है और देख सकते हैं कि एक साथ इस पंडाल में हजारों लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं। इसकी व्यवस्था की गई है। दरी भी बिछाई जा रही है, कुर्सी लाए गए हैं, कुर्सी रखी गई है, टेबल हैं और बहुत तैयारी जोर शोर से चल रही है। चूँकि 14 तारीख को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है और जैसे ही वोटों की गिनती शुरू होगी तो अनंत सिंह, उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, सबको लग रहा है कि इस बार उनकी जीत जो है वो मोकामा विधानसभा से फिर से तय है और इसी विश्वास के साथ वो लोग यहाँ पर तैयारी शुरू किए हुए हैं और लगातार तैयारियाँ चल रही है। जो लोग आ रहे हैं उनके खाने पीने रहने सब की व्यवस्था की गई है। ये जो आप एक बड़ा सा पंडाल देख रहे हैं, इसे लेकर कहा जा रहा है कि हजारों लोग उस दिन यहाँ आएंगे। लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो लोग यहाँ आएं और आकर के जो उनकी जीत होगी उस जीत में वो शामिल हों। और अनंत सिंह के घर कई तरह की मिठाइयां बन रही हैं। 2 लाख पीस रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वालों का मुंह भी मीठा कराया जाएगा। देखिए संवाददाता आकाश वत्स की एक और रिपोर्ट। अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है, जहां अभी से मिठाइयां बननी शुरू हो गई है। आइए देखिए कि किस तरीके से यहां अभी से ही लोग काम पर लग गए हैं। मिठाइयां बनाई जा रही है और मिठाइयों के साथ साथ कई तरह के व्यंजन अभी से बनने शुरू हो गए हैं। ये आप देखिए रसगुल्ला तैयार कर रहे हैं आप लोग। हाँ, यहाँ रसगुल्ला बनाया जा रहा है। यहाँ देखिए इधर आपको दूध दिखेगा। कितना बन रहा है? 2 लाख। 2 लाख रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ एक साथ आपको कितने चूल्हे दिखेंगे और हर चूल्हे पर अलग अलग व्यंजन बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ मनीष हैं। बताइए मनीष जी, कितने लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही है? अनंत में जितने लोग आ सकते हैं। अनंत दरबार खुला है। नहीं, लोग गिनती मिठाइयों खिलाने में, खानों खिलाने में गिनती होता है। राजस्थान में जैसलमेर के रेगिस्तान में तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। सैन्य अभ्यास का नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। इस अभ्यास के दौरान सेना का सबसे अहम हिस्सा T-90 टैंक ने भी अपनी ताकत दिखाई। सैन्य अभ्यास क्षेत्र से संवाददाता अंजू निर्माण की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जमीन पर दुश्मन के खिलाफ अगर युद्ध जीतना हो तो ये टैंक सबसे ज्यादा जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि 3 दिन तक चला, उसमें अगर ये टैंक उतर जाते तो पाकिस्तान का आधे से ज्यादा कब्जा भारत कर लेता। अभी हम यहाँ पर इस टैंक पर चढ़ के दिखाते हैं आपको ये किस तरीके से चलता है। ये T-90 टैंक भारत का सबसे जरूरी, भारतीय सेना का सबसे जरूरी हथियार है। इस वक्त भारतीय सेना के पास करीब 1200 T-90 टैंक हैं और अभी इनको लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। इसकी जो अभी तक हॉर्स पावर थी इसके इंजन की वो करीब 1000 हॉर्स पावर थी और इसे अपग्रेड करके करीब 1350 हॉर्स पावर किया गया। तो लगातार इनको अपग्रेड किया जा रहा है।
मजबूत किया जा रहा है। और अगर टैंक की अगर हम बात करें तो टैंक की सबसे जरूरी चीज होती है उसकी मोबिलिटी, उसकी स्पीड और उसकी फायर। तीनों को बैलेंस रखना होता है। अगर तीनों में से एक का भी बैलेंस बिगड़ गया तो टैंक का जो ऑपरेशन है वो कमजोर हो जाता है। तो ये तीनों का समीकरण एकदम सटीक बैठाया जाता है और तब एक टैंक जो है वो दुश्मन पर सटीक वार करता है।